नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार चुनाव की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लोहरदगा से है, जहां नक्सली हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं। नक्सलियों ने पुलिस टीम को टारगेट कर सिरंगदाग थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर आईईडी ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से सैप के जवान अंजनी कुमार पांडे और जिला पुलिस के हवलदार उपेंद्र सिंह घायल हो गए। हाल ही में नक्सली हमले की यह बड़ी वारदात है। घटना के बाद बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान घटनास्थल पर मौजूद हैं और इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लोहरदगा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है और इस नक्सली हमले में 2 जवान घायल हुए हैं आईईडी ब्लास्ट के जरिए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दोनों जवानों के घायल होने की, और ये घटना स्थल है जहां पर आईईडी ब्लास्ट किया गया और जिसकी चपेट में 2 जवान आने से घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए, और फिलहाल वहां पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान मौजूद हैं। घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से घायल दोनों जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। हेलीकॉप्टर से घायल जवान अंजनी कुमार पांडे और उपेंद्र कुमार सिंह को रांची लाया गया। हेलीकॉप्टर खेलगांव में बने हेलीपैड पर उतरा, जहां से एम्बुलेंस के जरिए दोनों जवानों को मेडिका ले जाया गया, जहां पहले से ही डॉक्टर अलर्ट पर थे। फिलहाल दोनों जवानों का मेडिका में इलाज चल रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खेलगांव में जब हेलीकॉप्टर उतारा गया, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर उतरा और एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, वहीं खेलगांव से एम्बुलेंस भेजा गया दोनों जवानों को एम्बुलेंस के जरिए मेडिका अस्पताल। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार चुनाव की। लालू राबड़ी की बहू ऐश्वर्या राय अपने पिता चंद्रिका राय के लिए सड़क पर उतर चुकी हैं और लालू परिवार के सियासी दुश्मन नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान ऐश्वर्या राय लालू परिवार पर जमकर बरसी और कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ, इस क्षेत्र की जनता उनके साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। कभी आंसू बहाकर करती थी याचना, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया, और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको। सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है, खाना नहीं देती है। इवन कोर्ट हैज ऑर्डर्ड इट। आज मार भी दिया। मतलब तुम सोचे घर के अंदर ही आ रहे, बाहर तो जान ले लेंगे मेरा। अब ससुराल वालों के खिलाफ उतरी रण में। जी हां, ये दोनों तस्वीरें लालू राबड़ी की बहू की हैं। पहली तस्वीर पिछले साल की है, जब लालू की बहू ऐश्वर्या अपने ससुराल वालों पर मारने पीटने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए रोती नजर आई। तो दूसरी तस्वीर चुनावी मैदान में ससुराल वालों के खिलाफ रण में उतरने की है। सिर पर पल्लू ली, हाथ जोड़े और पिता चंद्रिका राय को जिताने कुछ इस अंदाज में सड़कों पर उतरी लालू की बहू ऐश्वर्या राय। पीछे पीछे समर्थक और बेहद शांत अंदाज में हाथ जोड़ी ऐश्वर्या नजर आई। इस दौरान ऐश्वर्या लोगों के समर्थन मिलने को लेकर आत्मविश्वास से भरी नजर आई। मैं अपने पिता के लिए वोट मांगने के लिए निकली हूँ। तो क्या लगता है लोग समर्थन देंगे आपको? देंगे, वो तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। क्या आपको आपके साथ अन्याय हो उसके लिए भी लोग आपको समर्थन करेंगे? हालांकि ऐश्वर्या एक हफ्ते पहले ही सार्वजनिक तौर पर चुनावी मंच पर आकर रण में उतरने का ऐलान कर चुकी थी। 21 अक्टूबर को परसा में जब सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो ऐश्वर्या ने सबसे पहले नीतीश के पैर छुए और फिर कम शब्दों में ही ऐश्वर्या ने न सिर्फ पिता के लिए वोट मांगे, बल्कि नीतीश को फिर से सीएम बनाने की अपील करते हुए चुनाव को मान सम्मान की लड़ाई से जोड़ दिया। मैं आपसे अपील करने आई हूं कि मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। साफ है, लालू राबड़ी की बहू अब परसा की बेटी बनकर ससुराल वालों के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी है।
क्या बहू के चुनावी रण में उतरने से तेजस्वी को होगा सियासी नुकसान? सवाल का जवाब जानने के लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और बेलसंड में जेडीयू चुनावी सभा को संबोधित किया और जेडीयू प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। मुख्यमंत्री ने यहां जनता से विकास के काम पर वोट मांगा और विपक्ष पर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि कुछ लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए उनके खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहे हैं। आपको लगता है कि हम लोगों ने सब कुछ काम किया, बहुत लोगों को देखिए न काम की जानकारी है, न किसी चीज की समझ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ बड़ा बयान देते रहते हैं। बहुत देखिए, हमारे खिलाफ बयान देने से प्रचार मिलता है, हमको कोई एतराज नहीं, देते रहो बयान, हमको कोई मतलब नहीं। अरे हम तो किसी पर कुछ बोलते हैं, हम तो सेवा करते हैं, जो हमने आप लोगों का सेवा ही हमारा धर्म है, तो हम तो ये सब काम करते रहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित किया और 2 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के साथ जाने पर तंज कसते हुए कहा कि उनका डीएनए शुद्ध है। तेजस्वी ने जनता से वोट की चोट से सरकार को सबक सिखाने की अपील की। आप लोग बताइए, लड़े के बाद, करे के बाद, जीते के बाद। देखिए, हम ठेठ बिहारी हैं और डीएनए मेरा शुद्ध है। तो जिन लोगों ने गद्दारी की, जिन लोगों ने विश्वासघात किया, आपका वोट लेके बीजेपी को चोर दरवाजे में सरकार में लाने का काम किया, अब जनता वोट का चोट उनको देने का काम करेगी। बीजेपी के लोगों ने केवल मुकदमा लालू जी और मेरे ऊपर किया है, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया ताकि दूर दूर के वोट काटने का काम करे। समझिए, होशियार नहीं है बटना ने, जो दिल्ली में होशियारी था, जो झारखंड में होशियारी दिखाई, वही दिखाइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा। राजनाथ ने कहा कि एनडीए ने जो वादा किया वो पूरा किया। राजनाथ सिंह ने जंगल राज की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार अब विकास के रास्ते पर चल चुका है और यहां लालटेन नहीं जलेगी। क्या अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है और 2 साल में ही भव्य भगवान राम के मंदिर में आपको हर वादे को पूरा करेंगे, हर वादे को पूरा करेंगे। अब जैसे क्या कभी किसान भाइयों ने सोचा था कि हमारे यहाँ सीधे दिल्ली से 6,000 चलेगा और हमारे खाते में आ जाएगा? पहुंचा? मैंने पूछना चाहता। बेतिया के चनपटिया में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने एक बार फिर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले को उठाया। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज के युवराज महागठबंधन के नेता बने हुए हैं। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस कुछ ही देर में।